नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हमने सीखा कि ग्रहों की उच्च और नीच राशि कौन सी होती है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रहों की अवस्था के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी लग्न कुंडली को देखते हैं तो वहां हमें ग्रहों की डिग्री भी दिखती है, जिससे हमें उसके अवस्था के बारे में पता चलता है और इसी अवस्था से हमें उस ग्रह का प्रकोप या कह ले पावर के बारे में पता चलता है। कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक का होता है। यहां सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों। ग्रह ब्रह्मांड में 360 डिग्री में घूमते हैं और किसी भी लग्न कुंडली के 12 भावों में 12 स्थित राशि से होकर ग्रह चलते हैं। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, रिजल्ट विल बी 30 डिग्री। अब जान लेते हैं अवस्था के बारे में। अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का होता है तो वो बाल अवस्था में होता है और अपने नेचर के अनुसार वो 25% ही रिजल्ट देने में सक्षम होता है। इसके बाद अगर कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री का होता है तो वो युवा अवस्था में हो जाता है और अपने नेचर के अनुसार वो 50% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। और अगर 12 से 18 डिग्री में होता है तो उसे पूर्ण युवा अवस्था कही जाती है, जिसमें हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर 18 से 24 डिग्री में होता है तो वो प्रौढ़ अवस्था में होता है और यहाँ फिर से हमें 50% ही रिजल्ट मिलते हैं। और आखिर में 24 से 30 डिग्री में होता है तो उसे वृद्ध अवस्था कहते हैं, जिससे रिजल्ट फिर से 25% तक ही मिलते हैं। वैसे अगर कोई ग्रह 29 या 30 डिग्री का है तो उसका रिजल्ट 0 में ही आता है, कारण कि उसका इम्पैक्ट अब अगले राशि में शुरू हो जाता है। ये टॉपिक इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर्स हमें रत्न या पूजा रेकमेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ मैंने एक धनु लगन की कुंडली ली है जिसके सेंटर में 9 नंबर लिखा है। तो हमने जैसे पहले सीखा था कि बृहस्पति देव इस कुंडली के सबसे बड़े योग कारक ग्रह हैं और अगर बृहस्पति देव की डिग्री कम है, मान लीजिए 3 डिग्री के हैं और 6, 8 या 12 भाव में नहीं बैठे हैं, तो संभवतः हम इनका रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे हमें 25% के जगह 100% रिजल्ट मिले। मतलब इनकी दशा में अगर जातक घर बनाने का सोच रहा है तो उसका छोटा नहीं बल्कि बहुत विशाल घर बनेगा। अब आप अपने और अपने दोस्तों की कुंडली से प्रैक्टिस करिए कि उनके मारक या योग कारक ग्रहों की कितनी डिग्री है और वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।